णमीदोड सव सिद्धे झाड़ोत्तम कव देह देह संसारे दस 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 दोड़ोणाजणे दस अणुपे हणम मोक्षे नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो वज्रायाणम नमो लोवे सवसाहुणम। बोले आदिनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, परम पूज्य ग्रंथ करतार आचार्य श्री कुंद कुलदेव स्वामी की जय, परम पूज्य परंपराचार श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की जय, अहिंसामयी विश्व धर्मों की जय। ठीक है, चलिए आज की उधर से जाओ घूम के पीछे से। हाँ, आज की अपन मंगल स्वाध्याय का अपन यहाँ से वाचन प्रारंभ करते हैं। प्रतिदिन जो हम लोग यहाँ पर स्वाध्याय की जो वाचना करते थे उसी के अंतर्गत आज फिर अपन पुनः वाचना को प्रारंभ करेंगे, जिसमें आचार्य प्रवर हम सभी लोगों को उस आत्म कल्याण की भावना को लेते हुए अगर यह जीव अपना आत्म कल्याण चाहता है तो उसके लिए आचार्य प्रवर ने यहाँ पर कहा कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की जब तक एकाग्रता नहीं होगी, जब तक यह जीव सम्यक दृष्टि होने वाला नहीं। तो आचार्य कहते हैं दर्शन का मतलब होता है उस मार्ग का श्रद्धान करना, ज्ञान का मतलब होता है उस मार्ग का ज्ञान करना, और चारित्र का मतलब होता है उस मार्ग पर चलना। क्या होता है चारित्र मतलब? क्या होता है? उस मार्ग पर चलना। तो आज हम लोग यहाँ पर उस सम्यक चारित्र की बात कर रहे थे। तो आचार्य भगवत ने पूर्व में कहा था एक देश चारित्र होता है और एक सकल चारित्र होता है। कैसा होता है? एक देश चारित्र होता है और एक सकल चारित्र होता है। तो यहाँ पर देश चारित्र और सकल चारित्र के बारे में आचार्य भगवंत यहाँ पर हमको प्रतिपादित कर रहे हैं और हमको समझाने का प्रयास भी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग की ऐसी मान्यता है कि वो सम्यक्त्वाचरण को ही वास्तविकता में क्या मान लेते हैं? निश्चय चारित्र मान लेते हैं, मतलब स्वरूपाचरण चारित्र को मान लेते हैं, यथाख्यात चारित्र को मान लेते हैं। जहाँ पर चतुर्थ गुणस्थान आदि में जब वो यहीं पर थोड़ी दिक्कत कर देते हैं। कुछ ऐसे स्वाध्याय प्रेमी हैं कि जो यहाँ पर सम्यक्त्वाचरण को ही स्वरूपाचरण मान लेते हैं। स्वरूपाचरण का मतलब होता है अपने स्वरूप में चरण करना। शब्द ही कह रहा है स्वरूपाचरण। वैसे देखा जाए यथाख्यात चारित्र को ही स्वरूपाचरण कहते हैं। क्या कहते हैं? यथाख्यात चारित्र को क्या कहते हैं? मतलब अपने स्वरूप में स्थिर होना। किसमें? अपने स्वरूप में स्थिर होना। जब तक ये जीव अपने स्वरूप में स्थिर नहीं होगा, जब तक इसको मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होगी। और वास्तविकता में मोक्ष की प्राप्ति जो है, जो मोक्ष की प्राप्ति है, वो यथाख्यात चारित्र के होने पर ही संभव है। क्या कह रहे हैं? पर यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि ये सारी व्यवस्थाएं सिद्ध अवस्था के तो मात्र एक छायिक चारित्र होता है। क्या होता है? छायिक चारित्र होता है। वहां पर ये संयम के जो 5 भेद किए गए हैं, ये 5 भेदों का वहां पर कोई वर्णन आदि नहीं होता है। ठीक है ना? तो इसी विषय में आचार्य भगवंत यहाँ बता रहे हैं वो अंतराय कर्म का जो वो होता है उससे छायिक दान होता है।
जो अंतराय कर्म के जो 5 वेद हैं, उन वेदों के अंतर्गत अंतराय, जब अंतराय कर्म का वो क्षय होता है, मतलब वो जो ज्ञानावरण मंडली जो 8 कर्म है, 8 कर्मों में कि जो आपका छायक दर्शन, मतलब छायक दान, छायक वीर्य, जो नवलब्धियां होती हैं, 9 लब्धियों के अंतर्गत इसका विषय आ जाता है। तो इसमें अब आचार्य भगवंत कह रहे हैं, इस तरह सकल चारित्र ही श्रेष्ठतम चारित्र है। कौन सा चारित्र? जो सकल चारित्र है वही वास्तविकता में श्रेष्ठ चारित्र है। इसके अलावा जितने भी चारित्र हैं वो श्रेष्ठ चारित्र, मतलब चारित्र तो है पर श्रेष्ठ नहीं है। क्यों? कि जो देश चारित्र है वह परंपरा से मोक्ष मार्ग है। क्या? जो देश चारित्र है वह परंपरा से मोक्ष मार्ग है, और जो सकल चारित्र है, चारित्र है, जो सकल चारित्र है वो साक्षात मोक्ष का साधन है। एक परंपरा से साधन है और एक साक्षात साधन है। तो आचार्य परमेष्ठी यहाँ पर कह रहे हैं, एवं श्रेष्ठतम चारित्रम सकल चारित्रमेव। तो कह रहे हैं कौन सा? जो सकल चारित्र है वही कैसा है? वही वास्तविकता में श्रेष्ठतम है। अब इसके भी 2 भेद हैं। कितने भेद हैं? इसके भी 2 भेद हैं, एक व्यवहार चारित्र और एक निश्चय चारित्र। देखिए, जो पूर्व के जितने भी आचार्य हैं उन सभी आचार्यों ने समय समय पर, किस पर? समय समय पर हमको क्या बताया? हमको दिशा निर्देश दिया कि जब तक आप व्यवहार और निश्चय को लेकर नहीं चलेंगे, किसको लेकर नहीं चलेंगे? आप व्यवहार और निश्चय को लेकर नहीं चलेंगे जब तक आपको कोई भी बात समझ में आने वाली नहीं है। क्या कह रहे हैं महाराज? जब तक आप व्यवहार और निश्चय को लेकर नहीं चलेंगे, जब तक आपको कोई भी बात समझ में आने वाली नहीं है। जैसे देश चारित्र है, उसमें भी 2 प्रकार का चारित्र, उसमें उसके भी 3 भेद कर लो, उत्तम, मध्यम और जघन्य। क्या? उत्तम, मध्यम और जघन्य कर लो उसमें भी। इसी प्रकार जो यहाँ पर सकल चारित्र है इसके भी 2 भेद है, एक व्यवहार चारित्र और एक निश्चय चारित्र। कौन सा? एक व्यवहार चारित्र और एक निश्चय चारित्र। तो यहाँ पर आचार्य, हाँ, सकल चारित्र के भी 2 भेद है। देखिए यहाँ पर यही तो आचार्य की कला है। आचार्य यहाँ पर, आचार्य क्या, जिनवाणी की जो स्वाध्याय पे करने वाला व्यक्ति है वो हमेशा किसी विषय को एक तरफा कहेगा ही नहीं, क्योंकि कभी भी एक तरफा उस वस्तु का भार नहीं होता है। क्या नहीं होता है? उसमें भी निश्चय में 3 लगाने पड़ेंगे, उसकी व्यवस्था भी अलग है। उत्तम, मध्यम, जघन्य लगाना पड़ेगा, बिल्कुल लगाना पड़ेगा। 7वें गुण स्थान से लेकर 10वें गुण स्थान तक जघन्य, 11वां 12वां मध्यम और 13वां 14वां उत्कृष्ट। कितना? हाँ, हाँ। देखिए किसी भी विषय को देखिए, हम कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं, किसी भी कार्य को प्रारंभ करने में व्यवस्था क्या होती है? एक तो प्रारंभता होती है और एक पूर्णता होती है, और प्रारंभता और पूर्णता के बीच में क्या होती है? मध्यमता होती है। क्या होती है? मध्यमपना होता है। क्या होता है? मध्यमपना होता है। तो देखिए एकदम तो हम सीढ़ी चढ़ेंगे नहीं, कोई भी गुणस्थान बनेगा, चाहे वो अंतर मुहूर्त के लिए बने चाहे एक समय के लिए बने, तो कहीं ना कहीं उसमें व्यवस्था तो बनेगी। क्या व्यवस्था बनेगी? उत्तम, मध्यम, जघन्य बनेगी। अब आपके भाव हैं, जब आपके भाव शुरू में थे तो जघन्य थे, जब आपके भाव वो उत्कृष्ट हुए, मतलब जब आपके भाव पूर्ण हुए तो वो क्या? उत्कृष्ट हुए।
और बीच में क्या हुआ, बीच में उसका मध्यम बना हो गया। हाँ, जहां पर जब तक हम किसी भी चीज को जब तक इस तरह का नहीं समझेंगे, जब तक हमारे दिमाग में कोई बात बैठने वाली नहीं है। अब यहां पर भी क्या कर दिया आचार्य ने, कह दिया इस तरह सकल चारित्र ही श्रेष्ठतम चारित्र है। और इसके भी कितने भेद हैं, इसके भी दो भेद कर दिए, एक व्यवहार चारित्र और एक निश्चय चारित्र। व्यवहार चारित्र के स्वरूप को द्रव्य संग्रह ग्रंथ में इस प्रकार बताया गया है, अशुभ कर्म से निवृत्ति और शुभ कार्यों में प्रवृत्ति, ये चारित्र है। अब यहाँ पर क्या कह दिया, निश्चय चारित्र में, व्यवहार चारित्र में क्या कहा, जिनेंद्र भगवान ने उस चारित्र को 5 महाव्रत, 5 सम्मति और 3 गुप्ती रूप बताया। आज हम सकल चारित्र के व्यवहार चारित्र का पालन कर रहे हैं। जितने भी जो मुनिराज हैं, क्या है कि क्या अशुभ से निवृत्ति, इसकी अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति, इसमें क्या कह रहे हैं, अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति। इसको आचार्य क्या कहते हैं, इसको व्यवहार चारित्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसको व्यवहार चारित्र कहते हैं। हाँ, यहाँ पर सीधी सीधी बात को अपन समझ लो, यहाँ पर कोई भी पक्षपात विषय नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल सिद्धांतिक नीति की बात है। जितना जितना आप चलोगे उतना उतना आपको फल मिल जाएगा। यहां पर ऐसी एक व्यवस्था है कि यहां की व्यवस्था में कभी भी आपको लेट पेमेंट नहीं मिलता है। ये ऐसा चारित्र का ऐसा व्यापार है, क्या भावों की ऐसी व्यवस्था है, यहां पर आपको तुरंत उसका क्या मिलता है, फल मिलता है। जितना जितना करोगे, जैसा जैसा करोगे, वैसा वैसा आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जैसे जैसे भाव करोगे, जैसा जैसा कार्य करोगे, उसका वैसा वैसा जो फल मिलना है वो आपके कर्म के अकाउंट में ट्रांसफर अपने आप हो जाएगा, वहां आपको कोई देने नहीं आएगा। और जब उसका समय आएगा तो आप क्या करेंगे, उसको वैसा वैसा स्वीकार कर लेंगे, वैसा वैसा आपको भोगना पड़ेगा। यहां पर तो कर्म सिद्धांत वाली बात है। किसकी बात है, कर्म सिद्धांत वाली बात है। अगर आप कर्म सिद्धांत को लेकर चलेंगे, कर्म सिद्धांत को समझेंगे, तो आचार्य कहते हैं इसमें किसी को भी माफ नहीं किया जाता है। क्या कह रहे हैं, कर्म सिद्धांत कभी किसी को माफ नहीं करता है। कर्म सिद्धांत के आगे कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई बड़ा मतलब कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। सारी व्यवस्था कैसी है, सारी व्यवस्थाएं एक जैसी है। कैसी है, सारी व्यवस्थाएं एक जैसी हैं। तो आचार्य यहां कहते हैं कि व्यवहार चारित्र क्या है, अशुभ कार्य से निवृत्ति और शुभ कार्य में प्रवृत्ति। इसको क्या कहते हैं, इसको व्यवहार चारित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको व्यवहार चारित्र कहते हैं। तो कह रहे हैं मतलब 5 महाव्रत, 5 सम्मति और 3 गुप्ती रूप बताया गया है। आज हम क्या करते हैं कि अशुभ से अशुभ में ना पड़े, कम से कम शुभ क्रियाओं को तो करते रहे। क्या अशुभ ना करते हुए हम क्या करते रहे, शुभ क्रियाएं करते रहे। तो आचार्य ने से क्या बताया, इसको व्यवहार चारित्र बताया। व्यवहार चारित्र के साथ ही निश्चय चारित्र के स्वरूप का निरूपण इस प्रकार किया गया है, ज्ञानी जीव द्वारा
संसार के कारणों को नष्ट करने के लिए बाह्य और अंतरंग क्रियाओं का जो निरोध किया जाता है वह जिनेंद्र कथित उत्कृष्ट चारित्र है। यहाँ पर बहुत सारी बात यहाँ पर कह दी इन्होंने कह दी। पहले तो आपके व्यवहार चरित्र के बारे में बता दिया, आप अपने व्यवहार चरित्र का पालन करिए। उसके बाद बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ कह दी कि ज्ञानी जीव द्वारा संसार के जो कारणों को नष्ट करने के लिए जो बाह्य और अंतरंग क्रियाओं का जो निरोध किया जाता है उसे जिनेंद्र भगवान ने उत्कृष्ट चारित्र कहा है। उसे क्या कहा है? उसको उत्कृष्ट चारित्र कहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर संसार का अगर कोई कारण है तो वो क्या है? राग द्वेष की प्रवृत्ति। अशुभ। हाँ, तो क्या? राग द्वेष की प्रवृत्ति। किसकी प्रवृत्ति महाराज जी? राग द्वेष की प्रवृत्ति। जहां पर हमारी राग द्वेष की प्रवृत्ति होती है वहां वहां क्या होता है? वहां वहां हमारा संसार वृद्धि को प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है? संसार वृद्धि को प्राप्त होता है। और जहां जहां हमारी जहां पर हमारी राग द्वेष की प्रवृत्ति होती है वहां पर हमारा संसार बढ़ता है। और जहां पर हमारा राग द्वेष से निवृत्ति होती है, याद रखना, व्यवहार चारित्र को क्यों ग्रहण किया जाता है, क्यों धारण करते हैं? पूर्व में आया था, हम चारित्र को क्यों स्वीकार कर रहे हैं? चारित्र को स्वीकार करने का मात्र एक ही कारण है कि आप जो राग द्वेष की प्रवृत्ति कर रहे हैं उससे आपकी निवृत्ति हो। व्यवहार चारित्र क्या करता है? राग द्वेष की प्रवृत्ति से छुटकारा दिलाता है। तब जाकर अंतरंग में जब हम व्यवहार में पूरी क्रियाएं अच्छी से करते हैं तभी तो निश्चय में अच्छे से कर पाएंगे। जब हम व्यवहार चारित्र को ही ठीक से नहीं पाल पा रहे हैं तो निश्चय चारित्र बताइए हमारा कैसे बनेगा? क्यों मम्मी? जब हम बाहर की सफाई नहीं कर पा रहे हैं तो अपने घर की सफाई कैसे करेंगे? क्या समझ में आई? जब हम अपने लोगों का जब बाहर में क्रियाकलाप ठीक नहीं है तो निश्चय का हमारा क्रियाकलाप कैसे ठीक होगा? इसलिए आचार्य कहते हैं पहले आप अपने बाह्य क्रिया जो बाह्य चारित्र है, जब तक बाह्य चारित्र नहीं होगा, जब तक बाहर की सुरक्षा नहीं होगी, तब तक आप अपने अंतरंग की सफाई भी नहीं कर सकते हैं। अंतरंग की सफाई करने के लिए आचार्य कहते हैं बाह्य व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? जो बाहर की व्यवस्था है वह मजबूत होनी चाहिए। अगर बाहर की व्यवस्था मजबूत नहीं है तो चाहे हम कितना भी परिश्रम करें, चाहे कितना भी हम क्या करें, साधना आदि करें, फिर भी उसका हमको फल मिलने वाला नहीं। ठीक है ना? तो आचार्य भगवत यहाँ क्या कह रहे हैं? अगर अपनी साधना को मंगलमय करना है, क्या करना है? अगर अपनी साधना को मंगलमय करना है तो आचार्य कहते हैं जंगल जैसी साधना करो तभी मंगल होगा। याद रखना, जिनका अंतरंग मंगल में होता है उनको जंगल और से आदि से मतलब नहीं होता है। क्या कह रहे? जिनका अंतरंग, जिनके राग द्वेष की निवृत्ति हो चुकी है, उनको चाहे जंगल में छोड़ दो, चाहे भीड़ में छोड़ दो, चाहे एकांत में छोड़ दो, उन्हें मतलब क्या है? उन्हें तो मतलब मात्र अपनी शुद्ध आत्मा से मतलब है, इसके अलावा उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। क्या कह रहे हैं? उनको किससे मतलब है? उनको तो मात्र अपनी शुद्ध आत्मा से मतलब है। जो व्यवहार चारित्र में मजबूत हो चुके हैं उन्हीं के निश्चय चारित्र पलेगा। और जिनके व्यवहार चारित्र नहीं है और वो कहें कि हम निश्चय से अपनी आत्मा को जान लेंगे, तो आचार्य कहते हैं वो तो ऐसे ही है जैसे गधे के सींग, आकाश से पुष्प गिरना। क्या कहा?
आकाश के पुष्प और गधे के सींग। ठीक है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, ज्ञानी पुरुष क्यों? ज्ञानी पुरुष वही होते हैं जो निश्चय चारित्र को व्यवस्थित करते हैं, जो संसार के कारणों को छोड़ते हैं। क्या करते हैं? जो संसार के कारणों को छोड़ते हैं। जब तक हम संसार के कारणों को नहीं छोड़ेंगे, जब तक हमको संसार से मुक्ति होने वाली नहीं है। क्या नहीं होने वाली महाराज? मुक्ति होने वाली नहीं है। तो निश्चय चारित्र क्या है कि संसार के जितने भी जो कारण हैं उनको क्या करते हैं? वह नष्ट करने के लिए बाह्य में और अंतरंग की क्रियाओं में जो निरोध क्रिया है वह जनेन्द्र कथित उत्कृष्ट चारित्र है। अन्य शास्त्रों में भी इसी तरह निरूपण होता है। तो उत्तमार्थ में उदाहरण क्या कहते हैं? निश्चय चारित्र का ऐसा अभिप्राय है जो आत्मा के लिए आत्मा में तन्मय भाव को प्राप्त है, वही सुचारित्र उत्तम चारित्र है। इस चारित्र को धारण करने वाले योगी निर्वाण को प्राप्त करते हैं। कौन से चारित्र को प्राप्त करने से करते हैं? आत्मा में ही रमण करते हैं। क्या? आत्मा के लिए आत्मा में जो तन्मय भाव को प्राप्त होता है वही सुचारित्र है, वही उत्तम चारित्र है। उसी चारित्र से क्या प्राप्त होता है? उसी चारित्र से निर्वाण प्राप्त होता है। व्यवहार चारित्र से निर्वाण प्राप्त नहीं होता है। व्यवहार चारित्र से मात्र मोक्ष मार्ग खुलता है। क्या होता है? मोक्ष मार्ग खुलता है, मोक्ष मार्ग दिखता है। अगर वास्तविकता में अगर मोक्ष मार्ग बनता है तो कब बनता है? मोक्ष कब बनता है? जब बनता है जब हमारे पास में निश्चय चारित्र हो। निश्चय चारित्र क्या है? आत्मा के लिए आत्मा में ही तन्मय भाव को प्राप्त करें। क्या प्राप्त करें? तन्मय भाव को। देखिए, आत्मा में सम्यक दर्शन, आत्मा के लिए ज्ञान और तन्मय भाव को प्राप्त हो, ये चारित्र। यहां पर आत्मा से हटकर और कुछ भी नहीं है। क्या नहीं है? आत्मा से हटकर यहां पर कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी करना है किसके लिए करना है? अपने लिए नहीं, अपनी आत्मा के लिए करना है। याद रखना, अपना ही ज्ञान अपने ही कल्याण में सहयोगी बनेगा। क्या बनेगा? अपना ही ज्ञान अपनी ही आत्मा में अपने लिए ही उपयोगी है, दूसरे का ज्ञान उपयोगी नहीं है। हाँ बिल्कुल। देखिए, वास्तविकता में देखा जाए ज्ञानी पुरुष वही है जो दूसरों के दीपक से अपना दीपक जला लेते हैं। क्या करते हैं? ज्ञानी पुरुष कौन है? ज्ञानी पुरुष नहीं बताओ, ज्ञानी पुरुष कौन है? जो दूसरों के दीपक से अपना दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं। ज्ञानी पुरुष वो नहीं है जो दूसरों का दीपक लेकर अपने घर में घुसते हैं। क्या कह रहे महाराज? दूसरों के दीपक से अपना दीपक प्रज्वलित। हाँ, इनके ज्ञान से, जिनेंद्र के ज्ञान से अपने ज्ञान को प्रज्वलित करना है। क्या करना है? अपने ज्ञान को प्रज्वलित करना है। जब तक हमने, ये हमारे लिए कब तक उपयोगी है? दूसरे का दीपक कब तक उपयोगी है? कि जब तक हमारा निज का दीपक नहीं जला। क्या नहीं जला? निज का दीपक नहीं जला। और जिस दिन निज का दीपक जल जाएगा, स्वयं का दीपक, स्वयं की बाती और स्वयं का ही उसमें क्या? तेल। क्या कह रहे हैं? स्वयं का ही दीपक, स्वयं की ही बाती और स्वयं का ही घी जब तक नहीं होगा, जब तक हमारा आत्म कल्याण, हमको निर्वाण की प्राप्ति होने वाली नहीं है।
निर्वाण कब प्राप्त होता है? जब आत्मा का ध्यान होता है। किसका ध्यान होता है? ध्यान होता है। तो उसी चीज को आचार्य भगवान कह रहे हैं, निश्चय चारित्र क्या है? अपनी आत्मा में, आत्मा के भावों में स्थिर होना ही निश्चय क्या है? निश्चय चारित्र है। उससे पहले निश्चय चारित्र नहीं, सब क्या है? व्यवहार चारित्र है। व्यवहार चारित्र क्या करता है? हमको निश्चय तक लेकर जाता है। क्या करता है? हमको निश्चय तक लेकर, कौन लेके जाता है? जो व्यवहार चारित्र है। हाँ, लाठी है, मंजिल नहीं है। व्यवहार चारित्र क्या है? लाठी है, मंजिल नहीं है। वास्तविकता मंजिल क्या है? लाठी कभी मंजिल नहीं हो सकती है, और लाठी के बिना मंजिल भी नहीं मिल सकती है। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं महाराज? लाठी कभी मंजिल नहीं हो सकती है। लाठी कभी मंजिल नहीं हो सकती है, और लाठी के बिना मंजिल नहीं मिल सकती है। मंजिल मिलने का साधन है लाठी। साधन है, साधन नहीं है। साध्य कौन है? अपनी आत्मा। जो 5 महाव्रत, 5 सम्मति, 5 इंद्रिय निरोध, 6 आवश्यक, 7 विशेष, जो 28 मूल गुण जो उन राजों के हैं, जो 13 प्रकार का चारित्र है, 5 महाव्रत, 5 सम्मति, 3 गुप्ती, ये 5 जो 13 प्रकार का चारित्र है, ये एक लाठी है। किसकी लाठी है? कहीं इसमें 5 पाप अंदर घुसकर नहीं आ जाए, कहीं यत्नाचार पूर्वक कोई प्रवृत्ति ना हो जाए। इसलिए आचार्य कहते हैं, लाठी पकड़कर बैठा दिया, बैठो, ये चौकीदार, यहां बैठो, अंदर कोई ऐसा व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाए जो असामाजिक हो, विरोध करने वाला हो, आत्मा का अहित करने वाला हो। कौन? ये चारित्र क्या? ये 13 प्रकार का जो चारित्र है, वो क्या कर रहा है? हमारी पहरेदारी कर रहा है। किसकी पहरेदारी? हमारे ज्ञान की, हमारी आत्मा की। क्या कर रहा है? पहरा लगा रहा है। पहरा भी क्यों लगा रहा है? पहरा भी लगाने का मात्र एक ही कारण है, कहीं इसमें कौन नहीं घुस जाए? 5 पाप। क्या नहीं घुस जाए? कहीं 5 पाप अंदर नहीं घुस जाए। अगर 5 पाप अंदर घुस गए तो याद रखना, हमारी आत्मा का अहित होगा। पाप किसे कहते हैं? जो आत्मा का अहित करे उसे पाप कहते हैं। जो आत्मा का घात करे उसे पाप कहते हैं। जो 13 प्रकार का चारित्र है, वो क्या करता है? 5 पापों से निवृत्ति कराता है। जो अशुभ क्रियाएं हैं उनसे निवृत्ति कराता है, और शुभ क्रिया में क्या करता है? हमारी प्रवृत्ति कराता है। जब शुभ क्रिया में हमारी प्रवृत्ति प्रारंभ हो जाती है, तो जैसे ही हम अपनी आत्मा की ओर जाते हैं, तो क्या होता है? जैसे आत्मा की ओर गए तो जो हमारा जो अशुभ उपयोग, जो हमारा शुभ उपयोग है, वो स्वयं छूट जाता है, छुड़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह निश्चय चारित्र तो है। कह रहे हैं, यह निश्चय हो जाता है कि जीव पर पदार्थ से भिन्न आत्म स्वरूप में चरण करता है, उसे ही जानता है, देखता है, वही सम्यक चारित्र, वही सम्यक ज्ञान, और वही सम्यक दर्शन है। इसमें पहले क्या आया? चारित्र आया। पहले चलेगा, फिर जानेगा, फिर देखेगा। ये क्या है? यह निश्चय चारित्र है। और व्यवहार चारित्र में क्या है? पहले दर्शन होगा, पहले देखेगा, फिर ज्ञान करेगा, फिर चलेगा। और चारित्र में क्या होगा? जितना जितना चलता जाएगा उतना उतना ज्ञान होता जाएगा, और जितना जितना ज्ञान होता जाएगा उतना उतना उसका दर्शन होता जाएगा। समझ में ना? यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं, निश्चय है जी,
एक बात सुनिए, जैसे आप इस मार्ग पर चले, आप यहाँ खड़े हैं, हमने कहा कि आपको मानस स्तंभ तक जाना है कि आप यहाँ खड़ी हो जाओ। आपने पहले सड़क देखी, ज्ञान किया, अब तैयार भी हो गए चलने के लिए, ठीक है, ये तो दर्शन ज्ञान चारित्र हुआ। जब आप उस मानस स्तंभ के लिए जाने लगी तो आप चली ना पहले, तो चारित्र हुआ। जितना आप चली उतना आपको मार्ग का ज्ञान हो गया, आपको ज्ञान भी हो गया। जो दर्शन, जो मानस स्तंभ आपको यहां से दूर लग रहा था ना, आप पास पहुंची ना, तो आपको दर्शन हुआ नहीं हुआ। अब हमने जो आपसे कहा था वो दर्शन, मतलब जो हमने आपसे कहा था व्यवहार समय दर्शन में कहा था कि वो मानस स्तंभ है, तो आपने श्रद्धान पूर्वक दर्शन किया। कैसा किया? श्रद्धान पूर्वक दर्शन किया। जब हमने आपसे कहा तो आप चली, तब तो साक्षात जितना आप चल गई जितना आपको साक्षात क्या दिखने लगा? मानस स्तंभ दिखने लगा। उसी प्रकार आत्मा है, जितना जितना हम अपनी आत्मा में उतर जाएंगे, क्या करेंगे? जितना जितना हम अपनी आत्मा में उतर जाएंगे उतना उतना हमको ज्ञान और आत्मा का दर्शन होने लगेगा। हम आत्मा में उतरे ही नहीं है और व्यवहार चारित्र में ही कहे कि आत्मा का अनुभव हो गया, आत्मा का दर्शन हो गया, नहीं, ऐसी भूल मत कर बैठना। जो व्यवहार चारित्र है वो मात्र मोक्ष मार्ग की तैयारी है। क्या है? मोक्ष मार्ग की तैयारी है। कहीं हम तैयारी में ही ना उलझ जाएं, क्या ना करें माता जी? कहीं हम तैयारी में ही ना उलझ जाएं। तैयारी में ना उलझ जाए, मतलब हमें क्या करना है? तैयारियां जितनी हो जाए उतना उतना प्रैक्टिकल भी कर लो। क्या कर लो? उसका उतना उतना प्रयोग भी कर लो, उपयोग कर लो, फिर आगे और चलो। अधिकांश क्या होता है, हम बाहर की क्रियाओं में ही उलझे हुए हैं। आचार्य कहते हैं बाहर की क्रिया में ज्यादा मत उलझना। कब? जब तेरे को अपनी आत्मा का चिंतन करना हो। हम अभ्यास आत्मचिंतन का करें। किसका करें? हम अभ्यास आत्मचिंतन का करें। जब हमारा आत्मचिंतन का अभ्यास हो जाएगा तो हमारे 5 महाव्रत, 5 सम्मति, 3 गुप्ती अपने आप पलेंगे, पालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या नहीं पड़ेगी? पालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पाला कब जाएगा? जब बाहर से मजबूती कर लेना। क्या कर लेना? बाहर से मजबूती कर लेना। और जब तक हमारा आत्मा का चिंतन नहीं हो रहा है तो आचार्य कहते हैं कहीं तुम पाप क्रियाओं में मत उलझ जाना, तो शुभ क्रियाओं में प्रवृत्ति करना। इसी को आचार्य यहां पर कहा जो सकल चारित्र है वो कैसा चारित्र है? उत्कृष्ट चारित्र है। कैसा चारित्र है? उत्कृष्ट चारित्र है। अब क्या करना है? इस उत्कृष्ट चारित्र को ही मजबूत करना है। क्या करना महाराज? किसको मजबूत करना है? उत्कृष्ट चारित्र को ही मजबूत करना है। इसके भी कितने भेद? 2 भेद, एक व्यवहार चारित्र और एक निश्चय चारित्र। व्यवहार चारित्र में क्या आया? अशुभ से शुभ की ओर। और निश्चय चारित्र में क्या है? जो संसार के जो कारण हैं उन सारे कारणों को अभ्यंतर और अंतरंग क्रियाओं का मतलब निरोध करना, बाहर से भी करना और अंतरंग में भी करना। मतलब राग द्वेष आदि जो हैं, मोह आदि हैं, उनको अंतरंग में भी और बहिरंग दोनों से निरोध करना है। तब जाकर आपका क्या बनेगा? तब जाकर आपका मोक्ष मार्ग बनेगा। इसी बात को आचार्य प्रवर यहाँ पर समझा रहे हैं। और प्रवचन सार में भी कहा है निश्चय से
चारित्र को धर्म कहते हैं। किससे? निश्चय से। किसको? चारित्र को क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जो सो समुत्ति रिद्धो। तो कह रहे हैं कि इस निश्चय से चारित्र को क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। और सम या साम भाव को धर्म कहा है। मोह, समिथ्या दर्शन और राग द्वेष से रहित आत्म परिणाम ही साम और साम भाव होते हैं। जिन परिणामों में राग द्वेष नहीं है, जो परिणाम राग द्वेष से रहित हैं, वास्तविकता में वही परिणाम हमारे कैसे हैं? साम्य भाव है। कैसा भाव है? साम्य भाव है। हम साम्य भाव को बड़ी गंभीरता से समझें। क्या समझें? जो साम्य भाव है उसको बड़ी गंभीरता समझें। जब तक हम साम्य भाव को नहीं समझेंगे, जब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। साम्य भाव क्या है? क्षमता भाव क्या है? राग द्वेष से रहित अवस्था। कैसी अवस्था? राग द्वेष से रहित अवस्था। जब तक हमारे अंदर राग द्वेष है, जब तक हमारे अंदर साम्य भाव नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम अभी अभ्यास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अभ्यास कर रहे हैं। अथवा अपने शुद्धात्म स्वरूप में चरण करना ही स्वरूपाचरण नाम का निश्चय चारित्र है। क्या कह रहे हैं? जो बात पूर्व में बताई थी वो बात यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट कर दी। क्या कर दी? निज शुद्धात्म स्वरूपे चरणम स्वरूपाचरणम संगम संगकम निश्चय चारित्रम। क्या कर रहे हैं? वही निश्चय चारित्र है। अब कह रहे हैं निश्चय चारित्रम स्वरूपा चरण चारित्रम वीतराग चारित्रम इतेतानि एकार्थ कवयेव। तो कह रहे हैं निश्चय चारित्र कहो, चाहे उसको स्वरूपाचरण चारित्र कहो, चाहे उसको वीतराग चारित्र कहो, ये सब क्या है? ये सब एकार्थवाची है। मतलब पर्यावाची नाम है। एक ही सभी का अर्थ निकलेगा। चाहे निश्चय चारित्र हो, चाहे वह स्वरूपाचरण हो, और चाहे वो वीतराग चारित्र हो। हाँ पवन जी, यहाँ पर क्या कह रहे हैं? हाँ जी। यहाँ पर कह रहे हैं चाहे उसको वीतराग चारित्र कहो, चाहे उसको निश्चय चारित्र कहो, और चाहे उसको स्वरूपाचरण चारित्र कहो, ये सब एक ही है। इसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है ना? तो अभी क्या है? अभी हमको जो आत्मदर्शन हो रहा है, हम जो जिस आत्मदर्शन की बात करते हैं, तो आचार्य कहते हैं आपको आत्मदर्शन अभी श्रद्धान पूर्वक हो रहा है, यथार्थ रूप में नहीं हो रहा है, परोक्ष रूप में नहीं हो रहा है, नहीं प्रत्यक्ष रूप में नहीं हो रहा है, परोक्ष रूप में हो रहा है। परोक्ष में क्या? परोक्ष का मतलब होता है किसी का सहारा लेना। किसका सहारा लेना? जिनवाणी का सहारा लेना। और याद रखना, जब तक पर का सहारा है, जब तक हमको शुद्ध आत्मा का दर्शन भी नहीं है। शुद्ध आत्म दर्शन तब है, आत्मदर्शन तब है, जब हम स्वयं में स्वयं का सहारा लेंगे, तब जाकर व्यवस्था बनेगी। उससे पहले व्यवस्था नहीं बनेगी। इसी तरह व्यवहार चारित्र व सकल चारित्र, ये दोनों एकार्थक हैं। मतलब इनका भी कैसा है? इनका एक ही अर्थ होता है। व्यवहार चारित्र से निश्चय चारित्र की सिद्धि होती है। किससे होती है? व्यवहार चारित्र से निश्चय चारित्र की सिद्धि होती है। साध्य भूत निश्चय चारित्र भी निज शुद्ध आत्मा की अनुभूति रूप ही है। आत्मेव अन्य संबंधी संकल्प विकल्पों से रहित है, ऐसा समझना चाहिए। अब जब तक एक बात सुनिए, यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं अभी हमारे जीवन में बहुत प्रकार के संकल्प विकल्प हैं। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है। चाहे वो सम्यक्त्वाचरण हो, चाहे वो व्यवहार चारित्र हो, चाहे वो सराग चारित्र हो,
उसमें ये व्यवस्था चल रही है। क्या चल रही है? मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है। जब इतने सारे संकल्प विकल्प चल रहे हैं तो क्या इतने सारे संकल्प विकल्प में क्या आप अपनी आत्मा का चिंतन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जब भरत चक्रवर्ती आदि नहीं कर पाए, हाँ, ऐसे इतने सारे विकल्पों के बीच में हम ध्यान तो कर सकते हैं, भाव तो बना सकते हैं, पर चिंतन नहीं, एकाग्रता नहीं आ सकती है। क्या नहीं आ सकती है? एकाग्रता नहीं आ सकती है। तो आचार्य कहते हैं एकाग्रता कैसे आएगी? तो आचार्य ने स्पष्ट कह दिया, एकाग्रता तब आएगी जब आप संकल्प विकल्पों को छोड़ेंगे। क्या करेंगे? अगर एकाग्रता के अगर कोई दुश्मन है, अगर कोई शत्रु है, तो वो कौन है? संकल्प विकल्प। हाँ, कुछ भी कह लो, वही घुमाने वाली बात है, शब्दों का थोड़ा फेर है, पर सिद्धांत वाली बात यही है कि जब तक हमारे संकल्प विकल्प दूर नहीं होंगे तब तक हमारा आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। इसी बात को आचार्य समझा रहे हैं, हम अपने संकल्प विकल्पों को दूर करें। इसी के साथ विराम लेते हैं। जय बोलो महावीर भगवान की जय। नमस्ते गुरुदेव। आशीर्वाद पवन जी। नमस्ते गुरु।